नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बोले। सर जी आपका वीडियो देख रहा था, एक वीडियो नंबर 139 ओके शिक्षणम एक्सपोज। ओके। तो उसमें आपने एक पेज दिखाया है, उसका लिंक जानना था। क्या चीज था? उस पेज का रुकिए मैं बताता हूँ पेज कैसा था। स्क्रीन शेयर करूँ? मतलब कौन से चैनल पे आपने 139 देखा था? साइंस जर्नी। अच्छा ओके। किस चीज से रिलेटेड था वो? एक है यूट्यूबर था, उसको आपने एक्सपोज किया था। अच्छा अच्छा, तो क्या चीज क्या बता रहा है, बोलिए। तो उसमें आपने जो एक्सपोज किया था, तो उसमें जो पेज दिखाया था, तो उसका लिंक जानना था। क्या चीज है वो बताइए तो सही, हम भी तो जाने क्या चीज है भाई। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड, मैं पेज खोल रहा हूँ, एक सेकेंड। वो चीज तो बता दीजिए किस चीज से रिलेटेड है, वो तो कम से कम बता दीजिए। अच्छा रुकिए। ओपेनहाइमर गीता कॉन्स्पिरेसी रिवील्ड। ठीक है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें 3 उसका मिनट। क्लेम क्या था? नहीं, मैं उसमें जो आपने पेज दिखाया है ना, अरे दिखाया होगा वो आज की थोड़े 3-4 साल पहले की है। आपने आप जो ये पेज बताइए कि दिखाया उसका था, ये क्लेम क्या बताइए। था, शिक्षार्थकम का क्लेम क्या था, वो तो बताइए हमें। उसका क्या क्लेम था, 13 हम लोग भी मिनट तो पे सुने। 13 मिनट 15 सेकेंड। क्या कह रहा है वो बताइए। एरविन सोडिंगर का। ठीक है, तो एरविन श्रोडिंगर क्या कह रहा है? क्या क्या क्या? क्या कह रहा है वो? उसमें आपने जो एक पेज दिखाया है एरविन सोडिंगर वाला, 13 मिनट 56 सेकेंड पे। ठीक है, ये तो बताइए हमें कि वो कह क्या रहा है, उसका क्लेम क्या है। क्लेम किसी का नहीं है, मुझे जानना था ये वाला पेज आपने कौन से लिंक से निकाला है। अरे होगा, आप 4 साल पहले का है, इतना थोड़े याद रहता। आप क्लेम बताएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं कि उसका क्लेम क्या था, किस चीज पे दिखाया जा रहा था, तब शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। क्या वो नहीं एरविन श्रोडिंगर को क्या बता रहा था कि कोई भक्त वो हैं? नहीं, वो क्या तो है बता वो? रहा था कि वो बता रहा था भक्त कि हैं? हाँ। लीजिए, ये तो मैंने सर्च किया। क्या नाम है इसका? इरविन श्रोडिंगर। हाँ, क्या लिखा है ये? द रिनाउंड ऑस्ट्रियन। पढ़िएगा, कुछ लिखा है क्या इसमें? रुकिए पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट वाज एन एथियस्ट। एथिस्ट बता रहा है, वो क्या बता रहा हाँ, था? ला, ये तो उसका सबसे फेवरेट पेज विकिपीडिया वाला भी एथिस्ट लिख दिया यहाँ पे। वो सब क्या बता रहे थे भाई? लेकिन आपने विकिपीडिया देखने मना किया था ना। हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि यही तो विकिपीडिया, हम तो सर्च किए तो आपका पहला पेज ही आ गया, वो भी ये बोल दिया। वो ये सब क्या बता रहे थे, सब क्या चीज है? आपने जो पेज दिखाया था ना, तो उसमें आपने आपको एक क्या लगता लाइन। है क्या चीज है ये? मुझे तो ये लगता है ये वेदांती थियोलॉजी को फॉलो करने वाला आदमी है। जरा सबूत दिखाइएगा कहाँ पे ये उपनिषद का फॉलोअर है, जब विकिपीडिया जैसा पेज इसको एथिस्ट बता रहा है और आप उपनिषद बता रहे हैं। जरा हमको सबूत दिखाइए भाई, कौन जी सा जी जी, उपनिषद पढ़ के आया था श्रोडिंगर? एक सेकेंड, उसी का बुक से दिखाता हूँ। किसके बुक से? एडविन सोडिंगर के। हाँ, किताब खोल दीजिए, हम लोग भी पढ़े भाई क्या कह रहा है। दिख रहा है क्या? उपनिषद उपनिषद की किताब खोल दे क्या? उपनिषद नहीं, उसका बुक मैं दिखा रहा हूँ कि वो उपनिषद के बारे में नहीं, क्या बोल कहेंगे रहा है। तो कहेंगे तो हम लोग उपनिषद भी खोल देंगे ना, हमारे पास उपनिषद भी है। पढ़ाइए तो क्या लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ हम्म, इट ऑल। और ऊपर कीजिए, पूरा पैराग्राफ लेके आइए। ये द हाँ रीजन से। ऊपर, हाँ क्या द चीज का बता रीजन। रहा है? नॉन प्लूरैलिटी के बारे में कुछ। अच्छा जी, ठीक है। अब मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इतना हार्ड टर्म है नॉन प्लूरैलिटी। नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए। कहाँ से पढूं पैराग्राफ पूरा? हाँ पूरा पैराग्राफ बताइए क्या कह रहा है। The reason why I have introduced this division experiment this point is follows. I want the reader to think himself into Hydra Fusca. We cannot but attribute some kind of consciousness, however dim and differentiable, to our primitive little cousin on the ladder of the life. And this अब consciousness इसके will थोड़ा नीचे कीजिए तो, हाँ ये पूरा पैराग्राफ दिखाइएगा। कौन सबसे नीचे वाला? देख रहा हूँ देख रहा हूँ। देखिए ना, उपनिषद लिखा हुआ है, द ओनली सोल्यूशन कोई बात टू नहीं, दिस। उपनिषद कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ही है कि उपनिषद नाम ले लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ही हो गई। और आगे बढ़ाइए तो। अगला पेज हाँ, बोरो करता हूँ। लिमिटेड प्रीव्यू, आप कहीं हाँ, वैसे लेके आए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप भी खोल सकते हैं। बुक का नाम है माई अच्छा व्यू कोई, ऑफ द। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। ये है इसमें अगला ये तो पेज। कहीं नहीं लिखा है कि उपनिषद में क्या अच्छा दिया है क्या बुरा दिया है, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। और भी कई जगह उसने दिखे ना मेंशन, यहाँ पे साइड में पेज क्या नंबर लिखे 20। हैं वो तो एक एग्जाम्पल दे रहा है ना। आप इसमें एक एक काम कीजिए, कंट्रोल कमांड एफ दबाइए तो। कंट्रोल कमांड सी, एफ। हाँ कमांड एफ कंट्रोल में दबाइए तो। और कोई बात नहीं, कंट्रोल हाँ एफ दबाइए या कमांड एफ दबाइए और हाँ, वहां दबा पे दिया। जरा बुध टाइप कीजिए तो आ रहा है सर्च करने का ऑप्शन, ऑप्शन आ रहा है सर्च करने का। तो रहा है, आ रहा है, रुकिए। जरा वहां पे बुद्धा टाइप कीजिए तो। नहीं आया कुछ। ए हटा दीजिए तो, केवल बुद्ध कीजिए तो। नहीं, आपने बौद्धा लिखा है, BUDH लिखिए, बी यू डी डी एच, डी डी एच डालिए, डी डालिए। बी डी। BUD
DH। नहीं आ रहा है। अरे आपने BUD, डी के डबल डी डालिए ना, HA, नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, नहीं आ गया, इस पेज नंबर, हाँ उस पर क्लिक कीजिए तो सर्च होने दीजिए, देखे क्या कहता है। देखे जो विदेशी राइटर हैं जो अपने को एथिस्ट बता रहे हैं, वो भारत के कई सारी चीजें जो उस समय चल रही थी उसका नाम ले लेते थे, बुद्धिज्म में, उपनिषद में, इसमें उसमें कुछ कुछ हवाला दे देते थे। ये थोड़े कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बढ़िया चीज है, ये चीज है, वो चीज है। लेकिन वो बोल तो रहे हैं ना कि क्या बोल रहा है? मेरा सारा फिलोसफी का आंसर उपनिषद में ही नहीं मिलता लिखा है वहां पे, लिखा ही नहीं था कि उसके सारे फिलोसफी का वहां पे उत्तर है। अब देखिए ये है। क्या मैंने लिखा है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सार्वभौमिक नैतिक नियम से वनस्पति जगत को शामिल किया और खुद को गुनगुने शाकाहार से संतुष्ट नहीं किया, जैसा कि कई लोग करते हैं, जो अक्सर कहते हैं कि हमारे कठोर जलवायु में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। महान गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने दोस्तों के साथ मांस खाने पर आपत्ति नहीं की, वह उनके साथ आने से पहले ही तैयार थे, क्योंकि जिनके जानवर का मांस उन्होंने खाया था उसे उनके साथ नहीं मारा गया था। इस तरह का रवैया उनकी ईमानदारी के लिए हमारा सम्मान जीत सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम में से कई लोग मांस खाए बिना अगर हम उसे खा सकें। और आगे बढ़िए तो बुद्ध के बारे में, ये तो भारत के सारे लोगों के बारे में बता रहा है ना। आप कैसे सोच रहे हैं कि ये आप ही के बारे में दे रहा है? देखिए यहाँ पे, यहाँ ये भी लिखा है, अनटचेबल्स भी आया है। द फैक्ट दैट फॉर द हिंदू द calling of humanism and fisherman rank in the next caste above the untouchables does not strike one of the intelligible। आप ये देखिए untouchable, ये सारी चीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की भी तो चर्चा आ गई आपके, ये भी तो देखिए। तो आप तो वो तो सारी चीजों की बात कर रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आपकी कुछ अच्छाई बोल रहा है, वो पूरे भारत के परिवेश को संदर्भित कर रहा है। किताब का नाम क्या है बोलिए, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम जरा बताइए तो। ये थोड़ा सा जो बुद्धा आप सर्च किए हैं, थोड़ा और नीचे कीजिएगा तो, इसको सर्च वाला राइट साइड में, राइट साइड वाला कर्सर, कहीं और पे बुद्धा है, एक ही जगह है, एक ही जगह। अब एक किताब का नाम दिखाइए तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? किताब का नाम, बुक का नाम। इस बुक का नाम, क्योंकि हिंदू मांस मदिरा से परहेज नहीं करता, ये लिखा है यहाँ पे जहाँ आप दिखा रहे थे। लेकिन बौद्ध परहेज करता है, लेकिन उसके लिए जाति जैसी कोई चीज नहीं। देखिए ये आप जो दिखा रहे थे वहां पे ये लिखा है कि बुद्धिज्म जो है वो उनमें जाति नहीं है, आप में जाति है, ये लिखा हुआ है। हाँ वो तो है। और उसकी निंदा की जानी चाहिए, उन पर जो कि निंदा करनी चाहिए, ये सब भी लिखा हुआ है। तो किताब का नाम बताइए तो क्या नाम है बुक का नाम? ये माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। माई व्यू है, माई व्यू व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसका फ्रंट पेज आप नहीं दिखाएंगे क्या है? आप एक बात बताइए, ये बंदा जो है एक किताब लिखता है व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में बता रहा है ना। तो ईसाइयत के बारे में भी बताया होगा, जुडाइज्म के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में भी बताया होगा। वैसे ही भारत में देखे हैं हिंदू के बारे में, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तक बता दिया, मांसाहार बता दिया। तो उपनिषद का भी नाम ले लिया, बुद्ध का भी नाम ले लिया। कौन सी बड़ी मतलब इसमें क्या हो गई, आप उसमें खोज रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया है? लेकिन उपनिषद का तारीफ कर रहे हैं ना। तारीफ क्या कर रहा है? तारीफ तो बुद्धिज्म की किया है। तो साफ साफ लिखा था वहां पे कि इनके अंदर तो जातिवाद है जिसकी निंदा करनी चाहिए। अब बुद्धिज्म में तो जातिवाद भी नहीं है, ये तो लिखा हुआ था उस किताब में। तो हाँ, बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा है कि आपकी तो दिखा रहा है कि आपके अंदर तो जातिवाद है, आप तो रैंकिंग देते हो कि ये नीची जाति का है, अनचेबल्स है। आपके तो छुआछूत का वर्णन कर रहा है वो उसको हाँ, आप तारीफ समझ रहे हैं? नहीं उपनिषद का तारीफ कर रहा है। उपनिषद का देखें, किताब का तारीफ नहीं होता है। जब उसने बोल दिया अनटचेबिलिटी है हिंदू में, तो किताब की तारीफ नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना? वो तो चेरी पिकिंग हो गया, अनटचेबिलिटी। चेरी पिकिंग नहीं हुआ, आपने पढ़ा नहीं जहाँ पे बुद्धा की बात आ रही थी। सीधे सीधे लिखा था कि हिंदू जो है जातिवाद की प्रैक्टिस करते हैं, और लुका की बुद्धिज्म में जातिवाद नहीं है, लिखा हुआ था वहां पे। तो आप ये देख लीजिए कि जब वो आप पहले ध्यान से सुनिए, पूरे विश्व की उसने क्या कहा, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को वो कैसे देखता है। वो ये नहीं कह रहा है कि आपके किसी चीज के, जब वो आपकी जाति बता रहा है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब लिख दिया उसने कि हाँ भाई उपनिषद भी ठीक है, बुद्धिज्म ठीक है, बुद्धिज्म में जातिवाद नहीं है, हिंदू में जातिवाद है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो आप उसको तारीफ समझ लिए। नहीं ऐसे तो हर धर्म के लिए जिसके जिसके लिए लिखा है वो हर आदमी तो उड़ जाएगा पूछने के लिए, भाई मेरे बारे में लिखा है, मेरी तारीफ किया है, मेरी तारीफ किया है, मेरी तारीफ किया है। बताइए वहां पे हिंदू लिखा था कि नहीं लिखा था? जरा बुद्धा वाला फिर से सर्च करिए तो वहां पे बता दीजिए कि वहां पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की बात लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ मैं सारा चीज मान रहा हूँ। तो जब वहां पे ये बात, जब यहाँ पे वो बात लिख ही दिया था, तो बचा क्या फिर आपका? बता दीजिए आपको में क्या बचा? ये बचा और उससे ये कैसे साबित होगा? उसका तो क्लेम था कि श्रोडिंगर जो है आस्तिक था, साबित कर दे कि वो आस्तिक था, इनके हिंदू धर्म पे या किसी पे बिलीव करता था। वो तो एक तरफा गपोड़ हाँका था ना आपका,
वो जो बंदा था वो एक तरफा का पूढ़ा का था कि हमारे उपनिषद और इसके बारे में बात किए हैं और हमारी तारीफ किए हैं, एक तरफा का पूढ़ा का था वो। यहाँ पे जबकि उसने सबकी बात की है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, हर धर्म हर जगह की बात कर रहा है, आपके हिंदुइज्म की बुराई तक भी दिखा रहा है। वो तो उसको नहीं दिखा कि उन्होंने हमारे अनटचेबिलिटी के बारे में बताया है कि ये लोग जातिवाद प्रैक्टिस करते हैं, कास्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं, ये तो नहीं दिखाया। बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं मान रहा आप हूँ ईश्वर मानते हैं? आप एक बात बताइए, ईश्वर मानते हैं? जी नहीं। नहीं मानते। उपनिषद मानते हैं? उपनिषद मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मानूंगा कहाँ से। तो ये उपनिषद हम आपके सामने खोल के दिखाते हैं ना। श्रोडिंगर हो सकता है उपनिषद नहीं पढ़ा हो, इसीलिए लिख दिया हो। हम आपको ये नहीं किताब यहाँ पे ओपन कर देते हैं ना, छांदोग्य उपनिषद है ना। आइए जरा ये एक दो पढ़ा देता हूँ आपको, आप पढ़ लेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लिखा है। ये जरा पहला पढ़िए तो, अष्टम खंड है छांदोग्य उपनिषद का, पढ़ सकते हैं 1 नंबर। हे गौतम, स्त्री ही अग्नि है, उसका उपस्थ ही समिध है, क्योंकि उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करने के लिए उससे समृद्ध होती है। ऊपर, ये आप नीचे पढ़ रहे हैं, वो तो भाष से पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़िए ऊपर। हे गौतम, स्त्री ही अग्नि है, उसका उपस्थ ही समृद्ध है। उपस्थ पुरुष मतलब, उपस्थ समझते हैं? पता नहीं गुप्तांग, मतलब फीमेल जेंटाइल की बात हो रही है। अच्छा, समिध है। पुरुष जो उपमंत्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है, तथा जो भीतर की ओर करता है वह अडगारे है। अंगारे हैं? भीतर की ओर करता है, क्या मतलब हुआ इसका? अडगारे। अच्छा अंगारे हैं। और उससे? अडगारे, उससे जो अरे सुख उसको होता है वह अंगारे बोलते हैं। बताइए, उससे सुख होता है, भीतर जो करता है उसे सुख होता है, वह क्या है? विस्फुलित। क्या है, हम नहीं पढ़ा जा रहा है। नहीं पढ़ा जाएगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है। आप सोडिंगर का हवाला दे रहे हैं कि वो तारीफ कर रहा है, आपसे पढ़ा तक नहीं जा रहा है। बताइए, ये सब चीजें पढ़ लेता ना तो नाम तक भी नहीं लेता। और पढ़ाता लेकिन हूँ आप। तारीफ तो कर ही रहा है ना। कहाँ तारीफ कर रहा है? वो अरे तो आपके मैंने दिखाया कास्टिज्म ना की बात कर रहा है। ये जरा पढ़िए तो 2 नंबर। बोल तो आपने। रहा हूँ, सोडिंगर आज जिंदा होता ना तो उसको मैं पढ़ा देता ना उसको। कई बार ऐसा होता है कि लोग, बाहर के लोग सुने रहते हैं कि अच्छा इंडिया में ये चलता है वो चलता है। अब जैसे मान लेते हैं हम लोगों का इस्लाम पे गहन स्टडी नहीं है, ईसाइयत पे गहन स्टडी नहीं है, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि भाई मोहम्मद साहब कैसे थे, तो कह देंगे ठीक है ठाक थे, लेकिन थोड़ी कट्टरता वगैरह है, ऐसे ही कुछ बोल देगा। ईसाई कहते हैं यार ठीक थे लेकिन थोड़ा अंधविश्वास फैला दिए, ऐसे ही चलता है, कुछ बोल देगा आदमी। तो सोडिंगर जो है ओवरऑल ऐसे बोला है, पढ़ा थोड़े था। पढ़ा रहता तो ये सब दिखा देता ना कि भैया इसमें तो क्या क्या नहीं लिखा नहीं है। 2 नहीं, नंबर पढ़िए तो, 2 नंबर अगर पढ़िए ना क्या लिखा है। अरे यार, आप मेरी बात काट रहे हैं। नहीं हम काट ही नहीं रहे ना, हम तो आपका उपनिषद पढ़ा रहे हैं। अगर तारीफ कर रहा था तो थोड़ा सा आप भी तारीफ कर दीजिए। अगर मैं वो कुछ तारीफ कर दिया तो आपको तारीफ करने में क्या दिक्कत आ रही है? पढ़िए ना 2 नंबर पढ़िए, किसने पढ़ के तारीफ कीजिए ना। हाँ, भाष्य किसने किया? शंकर भाष्य है, ऊपर लिखा नहीं है? शंकर भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य है भाई। वगैरह का भाष्य नहीं है कि कोई भी आया संस्कृत पढ़ लिया आके उठा के कुछ भी लिख दिया। शंकर भाष्य है, शंकराचार्य आदि शंकर, नींव रखने वाले, हिंदू धर्म का आप नींव रखने वाले शंकराचार्य का है ये। आप आप जो मुझे पढ़वा रहे हैं उसका ऊपर नीचे भी रेफरेंस देखना चाहिए ना, कि बीच सही 1 लिखा नंबर है। पढ़ा दिया, 1 नंबर पढ़ा दिया, अब 2 नंबर पढ़ा रहा हूँ। 1 नंबर का तभी मतलब तो क्या ये हुआ, लाइन समझ पढ़ में रहा नहीं आया। हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपको क्या बताया जा रहा था। देखिए चैप्टर 1 था, दिख रहा है, अष्टम खंड, स्त्री रूप हाँ अग्नि विद्या। स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। स्त्री तो अग्नि थी, उसका उपस्थ समिध बना दिया गया। अब पुरुष जो उपमंत्रण करता है वो धूम बना दिया गया, और उसकी योनि ज्वाला। ये तो पढ़ तो लिए थे कि जो अंदर भीतर करता है अंगारे है, जो सुख मिलता है उससे वो विस्फुटलिंग है। पढ़ तो लिया 1 नंबर। अब चलिए 2 नंबर पढ़िए, तो तभी तो उसमें समझ गलत में क्या है? आएगा। तो गलत आए क्या है गलत इसमें? नहीं है नहीं। कुछ भी। क्या लिखा था वैसे? आप स्त्री के जो जेंट्स हैं उनकी आप तुलना आग से कीजिएगा, ज्वाला से कीजिएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्यों करेंगे आप? ये वो समझाने के लिए कर सकते हैं। उपनिषद किसने लिखा था, पुरुष ने या महिला ने? पुरुष ने। पुरुष ने। तो पुरुष को कैसे पता है कि महिला की जो ये जेंटाइल है वो अग्नि है कि धुआं है कि क्या है, उसको कैसे पता है? अरे वो डायरेक्ट अग्नि थोड़ी ना बोल ये तो सकता बाल है। ब्रह्मचारी होते थे, ये तो जंगल में रहते थे, बाल ब्रह्मचारी होते थे, इनको कैसे पता है? क्यों नहीं किसी पता हो दूसरे के सकता है? अंग के बारे में ऐसी बातें लिखना उसको कैसे पता था? बताइए। अरे क्या दिक्कत है? तो जरा ये पढ़िए तो, 2 नंबर पढ़िए, क्या दिक्कत है तो पढ़िए जरा, हम अभी पढ़ाते हैं क्या हाँ, दिक्कत है। उस अग्नि में देवगण वीर का हवन करते हैं। अच्छा जी, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? वो जो अग्नि है उसमें देवगण कौन सा वीर अग्नि का। है? अग्नि क्या है? अग्नि वही उसका फीमेल पार्ट। ये किसको पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को? नहीं नहीं, बच्चों को नहीं, पुरुषों को, बड़े लोगों को, उपनिषद किसको पढ़ाया जाता था? सबको। सबको? अच्छा, आप हाँ। बोले हैं ना कि गलत क्या है। अब आइए आप दिखाते हैं। ये बोले हैं कि गलत क्या है।
आइए अब गलत जी। दिखाते हैं, ठीक है। लिखा तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको एक ही पढ़वाएंगे इसमें। प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करने में गलत क्या आपको लिखने लगने लगता है? हमको कह ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं आप। हम ये थोड़े कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तुलना आप उसकी तुलना किस चीज से कर रहे हैं भाई। आग हैं? से कर रहे हैं, किसी गंदी चीज से थोड़ी आग ना से कर रहे कर रहे हैं। हैं भाई, देख लीजिए। तो ये आग बताइए कि गंदी जो चीज। व्यक्ति, ये जरा पढ़िए तो 3 नंबर पढ़िए तो। स्त्री की उपस्थेंद्रिय वेदी है, वहाँ के क्या है? रोए पूषा है। योनि अच्छा। का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है। हम्म योनि के हम्म पार्श्व भाग में जो दो हम्म कठोर मांस खंड है, उनको मुस्क कहते हैं। वे बताइए, दोनों मुस्क। नामकरण भी कर दिए। दिक्कत क्या है अच्छा, नामकरण करने में? कौन कर रहा है नामकरण? मतलब एक बात बताइए, जंगल में आप गए हैं कि आप ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप जो है महिला के अंगों के बारे में यही सब नामकरण आप पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत है। भाई जो ब्रह्मचारी रहेगा इन सब की बात क्यों करेगा? महिला के अंग ब्रह्मचारी के बारे में आप ये सब बातें क्यों करेंगे? यही सब आप ज्ञानी विज्ञानी हैं, यही आप ब्रह्मचारी हैं, यही सब फालतू बातें आप लिखेंगे। आप कह रहे हैं इस पर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए, और ये फालतू बात कैसे? एक ब्रह्मचारी का फीमेल के जेंटाइल के बारे में बात करने का क्या मतलब है? क्यों हम्म? नहीं करना ये चाहिए? आगे आगे जरा पढ़िए तो, आगे क्या लिखा है? वे दोनों मुस्क। मुस्क ही स्वर्ण हम्म नाम से प्रसिद्ध चर्म में सोमफलक है। बताइए। वाजपेय यज्ञ करने से हम्म यजमानों हम्म जितना पुण्य लोक प्राप्त होता है, उतना हम्म, ही उसे भी प्राप्त होता है। जो भी इस बताइए। प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है, वह इन बताइए। स्त्रियों पुण्य को अवरुद्ध कर हम्म लेता है। और जो इसे नहीं अच्छा। जानता है, हम्म वह यदि मैथुन करता है, हम्म तो स्त्रियां हम्म ही उनके पुण्यों को अवरुद्ध कर लेती है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा बताइए तो हमें। तोड़ तोड़ कर मतलब निकालना। निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, निचोड़ लीजिए, बताइए तो सही। स्त्री की सेंद्रिय वेदी है, वहाँ के रोएं कुशा है। योनि का मध्य भाग का प्रज्वलित अग्नि है। ये तो समझ में आ गया। योनि अच्छा, की, इसमें स्त्रियों के योनि के को नीचे वाला बताइए ना, नीचे वाला बताइए ना कि पांच। अवरुद्ध कर लेती है। ये जो पढ़ के मैथुन करता है उसका पुण्य स्त्रियां अवरुद्ध कर लेती है, नहीं करती हैं, इसका क्या मतलब है? वो काम की बात बताइए ना आप। कहाँ से? जो नीचे के कि 3 लाइन। प्रकार जानकर हम्म मैथुन का आचरण करता है, वह इन हम्म स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है। और जो इसे नहीं जानता है, वह यदि मैथुन करता है, तो स्त्रियां ही उनके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती है। यहाँ पुण्य का एक्सचेंज हो रहा है, ना करने और करने पर। मतलब क्या चीज करने ना करने पर? जो इस उपनिषद को बिना पढ़े करेगा उसका जो है स्त्रियां पुण्य ले लेंगी, यही हुआ ना? और जो इसको पढ़ मैथुन के का करेगा उसको पुण्य मिल जाएगा, आप यही कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम्म मैथुन का आचरण। अरे भाई, जो इस प्रकार जानकर, यानी ये जो जो चीज लिखा है इसको जानकर जो मैथुन करेगा वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेगा, स्त्रियों का पुण्य ले लेगा भाई। तो ये तो आपको हाँ, पढ़ाया जा रहा है भाई, ये सब सारा विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, बड़ा गजब का विज्ञान है। आइए अब एक और विज्ञान पढ़ाते हैं। ये तो हम आपको सैंपल दिखा रहे थे कि आपके जो ब्रह्मचारी लोग हैं वहां पे बैठ के कौन सा गुल खिलाते थे। अब तो ब्रह्मचारी लोग इसकी बात क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। 5 नंबर जरा पढ़िए तो, अभी पता चल जाएगा। उस वीर को हाथ से छुए तथा अभिमंत्रित करें। स्पर्श करते हम्म समय इस प्रकार हम्म कहें, आज जो मेरा वीर स्खलित होकर हम्म पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले हम्म कभी उनमें भी गिरा था, तथा जो हम्म जल में पड़ा है, उस इस वीर में ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर अनामिका अड़गुस्सा से उस वीर को ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भवों के बीच में हम्म लगाते समय इस प्रकार कहे, जो सक्सील वीर रूपस बाहर निकल गई थी, वह मेरी इंद्रियां पुनः मेरे पास लौट आवे। पुनः तेज और पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हो। अग्नि ही जिनके स्थान है, वे देव गुण पुनः मेरे शरीर में उस वीर यथा स्थान स्थापित कर दे। क्या है? क्या मतलब हुआ इसका, समझे कुछ? हाँ, कुछ कुछ। कुछ क्या क्या कुछ है? यहाँ यहाँ मेरे पे वीर। लिखा हुआ है, इसका पहले देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इसके पहले वाले श्लोक में यहाँ क्या लिखा हुआ है? यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोत्पासक का वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है। यानी यहाँ लिखा है वीर्य अधिक कम सोते समय, या सो रहा है तो नाइट फॉल हो गया, जागते समय डे फॉल हो गया। अगर किसी का वीर्य जो है नाइट फॉल या डे फॉल हो गया तो उसका ये बात बताया गया है कि उस वीर्य को हाथ से छूना है या फिर मंत्र पढ़ना है, फिर उसको लेके अपने अंगूठे से और उंगली से लेके पूरा छाती से लेके माथे तक टीका मारना है। क्या लिखा है? ऐसा कहकर अनामिका और अंगुष्ठ से उस वीर्य को ग्रहण करके दोनों स्तनों तथा भवों के बीच में लगाएं। तो आपका तो नाइट फॉल हो जाएगा कभी, या डे फॉल हो गया, मॉर्निंग या इवनिंग फॉल हो गया
वैसे भी ग्रंथों में तो लिखा ही हुआ है, उर्वशी को देखकर ये ऋषि, तो उसको देखकर वो ऋषि। तो बताइए हाँ वो कभी तो ऐसा हो गया तो आप तो पूरा छाती से लेके माथे पर टीका मार लेंगे अपने वीर्य से, तेज से। क्यों, अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं सिद्धांत नहीं है, नहीं, ये पढ़ा था अच्छा क्या नहीं। श्रोडिंगर ने ये इस सिद्धांत को? नहीं, अब सोडिंगर ने यही वाला उपनिषद पढ़ा था, है कि नहीं पता नहीं। हाँ बताइए, यही वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो देख लिया आप लोगों ने। अच्छा एक और पढ़ाता हूँ, ये सबसे आपका फेमस है ना ये जी आप ही ये पढ़ जो लीजिए, है, मैं बता। अरे ये सबसे आपका फेमस है, ये जरा पढ़िए तो 7 नंबर, वह पत्नी ये यदि आखिरी है। आप काट काट कर दिखा रहे हैं, अभी मैंने इस पर नहीं काट रिसर्च। के तो दिखाई नहीं रहा हूँ, सब लाइन से ऊपर से एक करके दिखाया हूँ। अभी 3-4 नंबर पढ़ाया, आप 7 नंबर पढ़ा रहा हूँ, आप कह रहे हैं अरे काट काट के दिखाता कई चीजों का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप अभी कर लीजिए हूँ। एक क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं 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 है। नहीं, कहीं आप कहें तो संस्कृत खोल दूं, ऊपर कर दूं, नीचे संस्कृत पढ़ लेंगे। संस्कृत मैं नहीं, लाइन से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये मैं लाइन से खुद शंकर भाष्य है, ब्राह्मण 4 लाइन से दिखा रहा हूँ मैं आपको, झूठ मत बोलिए। मैं ये देखिए मैं 7 नंबर। हाँ पढ़िए। मैं पहले खुद से रिसर्च कर लूंगा तब कर आऊंगा। लीजिएगा, मैंने मना थोड़े किया है, कर लीजिएगा, पढ़ दो। पढ़िए, हाँ पढ़िए। पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो इसे हम्म उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके पति हम्म। अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह इसे मैथुन अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि यह हम्म, भी संभव न हो तो कहे कि मैं तुझे शाप देकर क्या बात कर रहे हैं? दुर्भागा बना दूंगा। ऐसा कहकर वह उसके निकट जाए। मैं आपकी यश स्वरूप इंद्रियां द्वारा तेरे यश के छीने लेता हूँ। इस क्या मंत्र बात कर रहे हैं आप? का उच्चारण करें। अब श्रोडिंगर ही यही नहीं पढ़ा था क्या? अब यही ट्रांसलेशन है कि नहीं मुझे पता नहीं। बताइए, आप तो शंकर भाष्य पे उंगली उठा दिए। हाँ। साक्षात शंकराचार्य जो है, आदि जिनको कहा जाता है सबसे बड़े वेदांती थे, उनके भाष्य पे आप उंगली उठा दिए, कह रहे हैं कि वो अब है कि नहीं है। अब उन्हीं का सोडिंगर जो भाष है गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये और किसी का नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, जो सबसे प्रचलित है, शंकर भाष्य है, जो आपको वो बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर महिला मैथुन का अवसर न दे तो उसको दंड का भय दिखा करके मार देंगे, पीट देंगे, भय दिखाकर बलपूर्वक समागम करे। बताइए, ये लिखा हुआ है। अब आप शंकर जो है भगवान कह रहे हैं कि उपनिषद की तो बड़ा तारीफ किया है, बड़ी तारीफ किया है, यही सब की तारीफ किया है। किया तो है, लिखा तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसने पढ़ा नहीं है। वो भारत के बारे में बता रहा था तो सबका नाम लेते चला गया कि भाई उनका एक एक अब दो दो लाइन, लेकिन आपके कास्टिज्म का तो जरूर नाम लिया उसने। अब उसने तो मैं लिखा बोलूं। था कि आप बिल्कुल बोलिएगा। उसने तो लिखा था कि स्टेबिलिटी हिंदू प्रैक्टिस करते हैं, उसने ये भी लिखा कि ये गलत काम करते हैं, ये भी लिखा कि बुद्धिस्ट नहीं करते हैं, कास्टिज्म नहीं है बुद्धिज्म में। तो ये आपकी हकीकत है। चलें, बहुत समय दिया मैंने। असल में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के बारे में, सबके बारे में अगर खाली नहीं बुद्धिज्म के बारे में बताया होता, खाली आपकी उपनिषद की बातें बारे में बताया होता, तो समझ में आता कि हाँ भाई आपका उसका स्पेशल पसंद आया। और जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे थे उसने यही किया था। उसने क्या किया, सिर्फ ये दिखाया कि इसने ना हमारे हिंदू धर्म की तारीफ की है और किसी की नहीं तारीफ की है। तो और बुद्धिज्म के बारे में डाउनग्रेड कर रहा था, हिंदुइज्म की दिखा रहा था। मैंने दिखाया कि उस किताब में बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा है, बोल रहा है हिंदू सब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, कास्टिज्म है उनमें। तो आप जो है पूरा ध्यान से पढ़ा कीजिए, तब जाके आपको बातें पता चलेंगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।